वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्कमानिस्तान। आलमी फोरम में शरीक रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूल रखे। तुर्की, रूस और उज़्बेकिस्तान के सदूर समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की फोरम में शिरकत। वज़ीर आज़म की अहम आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्की। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रोग्राम के दूसरे जायजे में ज्यादातर अहदाफ पूरे कर लिए। पाकिस्तान में ज़राई आमदन पर टैक्स और बजट इस्लाहात कामयाबी से निफाज किया गया। पाकिस्तान में चंद रियासती इदारों के कवानीन में तरमीम मुअक्खर की गई। चीनी की दरामद पर इस्तिस्ना की वजह से एक शर्त पूरी ना हो सकी। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी का हदफ पूरा ना हुआ। गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट ताखीर से शाये की गई। FBR का खालिस टैक्स हदफ भी हासिल होने से रह गया। बिजली के शोबे में अदायगियों का हदफ पूरा किया गया। खुसूसी इक्तसादी जोन खत्म करने का मंसूबा बाद में मुकम्मल हुआ। सैलाब के बाद खुराक की कीमतों से महंगाई में इजाफा हुआ। आइंदा सालों में ज़खायर मजीद बढ़ने की पेशगोई की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इराक़ी हम मनसब से मुलाकात। पाक इराक़ ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को मुक़र्रर मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। कराची के मुंहजोर टैंकर शहरियों के जानी दुश्मन बन गए। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर ने एक और बच्चे को कुचल दिया। 12 साला फरहान मौके पर जाँ बहक। टैंकर ड्राइवर नूर हसन शाह गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने फैज़ हमीद के खिलाफ फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा, फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, साबित हो गया ताकतवर इदारे में एहतसाब होता नजर आ रहा है। सियासी जमात के जिम्मेदारों को भी इसी तरह सजा होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। राना सनाउल्लाह ने कहा, फौज जैसे इदारे में एहतसाब का मजबूत निज़ाम मौजूद है। बड़े से बड़ा ओहदेदार इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे तो इंसाफ होता है। फैज़ हमीद अब बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। वो सिर्फ गवाही नहीं, शवाहिद भी देंगे। सेनेटर फैसल वाडा की TV इंटरव्यू में पेशगोई। बोले, 9 मई में बानी PTI शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज़ हमीद का काम था। कमर जावेद बाजवा बरी ज़िम्मा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इससे कबल सेनेटर फैसल वाडा का कहना था 14 साल कैद इब्तदा है। 9 मई केसेस बाकी हैं। फैज़ हमीद के साथ जो सियासी जमात और उसके बानी 9 मई वाक़े में मुलविस थे, उनका फैसला लिखा नजर आ रहा है। बानी PTI को सहूलत देने वाला कोई नहीं बचेगा। 9 मई का केस रुका नहीं, अपने आदमी का ट्रायल नहीं छोड़ा तो बाकी कोई कैसे बचेगा। इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर सहूलत कारी करने वालों का भी एहतसाब होगा। फैज़ हमीद की सजा फौज का अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम है। अगर किसी मामले पर उन्हें सजा हुई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए। अशकाबाद पहुँचने पर आला हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा।
तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समुद्री रास्तों से रवाबित बढ़ाने की पाकिस्तानी ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा, तुर्कमानिस्तान कराची और बंदरगाह जनूबी एशिया तक रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। शानदार मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी साल बराए अमन और एतमाद और आलमी दिन बराए गैर जानिबदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर यूट्यूबर आदिल राजा ने माफ़ी मांग ली। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद हसीद से झूठे इल्जामात और किरदार कुशी पर तहरीरी माफ़ी एक्स पर पोस्ट की। माफ़ी वाली ट्वीट में लिखा, अदालत ने कहा, जून 2022 में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हत्याकामेज थे। 9 अक्टूबर 2025 के फैसले में मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। मुझे राशिद हसीद को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने मेरे खिलाफ कानूनी अखराजात भी मंजूर किए। आदिल राजा ने लिखा, 14 से 29 जून 2022 के दौरान मैंने हत्याकामेज इल्जामात लगाए। मेरे पास इन इल्जामात का कोई दिफा मौजूद नहीं था। लंदन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक माफी मांगता हूं। अदालत ने आदिल राजा को माफी 28 दिन तक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नुमाया रखने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई से भी किसी को मुलाकात की इजाज़त न मिली। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी को दाहगल नाके पर रोक लिया गया। पुलिस ने वज़ीर आला के प्रोटोकॉल को जवाब दिया, माजरत चाहते हैं मगर मुलाकात नहीं होगी। सोहेल आफरीदी की नाके पर पुलिस अफसरों से बातचीत। कहा, एक सूबे के वज़ीर आला के लिए आपने बैरियर खड़े कर रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ, मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर आला नहीं। आप लोग दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? केपी में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है। पीटीआई अपने तर्ज अमल से विफाक को केपी में गवर्नर राज पर मजबूर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, अवाम अभी भी मुआशी मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत के मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के मौक़िफ़ में हकीकत तो है, सबको मानना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुश्किलात से हमें निकाला। विफाकी और सूबाई हुकूमत ज़राई शोबे को इतनी सपोर्ट नहीं दे रही जितनी देनी चाहिए। ज़राई शोबे में तरक्की होगी तो मुल्क की ज़रूरियात पूरी होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंचे। सदर जरदारी की लाहौर में समीना खालिद घुर्की के घर आमद। पार्लिमानी किरदार की तारीफ। सदर लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। पंजाब बिलावल भुट्टो का घर है। बिलावल भुट्टो को हमेशा यहाँ इज्जत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो को पंजाब आमद पर खुश आमदीद। बिलावल के बयान पर शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।